जंतर मंतर पर बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। पंजाब पुलिस ने साजिश का खुलासा किया है। आईएसआई से जुड़े 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 4 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार हुए। संदिग्धों से हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। 4 पेट्रोल बम, 3 पिस्तौल जब्त, 9 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इससे पहले जो कोलकाता एसटीएफ ने मॉड्यूल पकड़ा था, वो भी जंतर मंतर पर आने वाले थे। वो भी शहजाद भट्टी के लोगों के संपर्क में थे और जंतर मंतर पर हमले की फिराक में थे। आपको बता दें ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए क्योंकि जंतर मंतर पर जिस तरह की बातें उठ रही थी, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये मॉड्यूल था जिसका भंडाफोड़ किया गया है। देखिए, हमने कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने अपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब की डायरेक्शन जो है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स काउंटर टेररिज्म, उसमें 2 आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल्स बस किए हैं। टोटली डिसमेंटल किया उनका सारा नेटवर्क। 9 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 4 जुवेनाइल्स हैं और 5 मेजर हैं। जो एक मॉड्यूल है वो कैमरास इंस्टॉल कर रहा था जो रेलवे ट्रैक्स हैं हमारे उनके ऊपर, और वहां से फीड जो है क्रॉस बॉर्डर भेजी जानी थी। लकीली वो बहुत जल्द पुलिस ने डिटेक्ट किए, क्योंकि जीआरपी का जुरिस्डिक्शन था, वो कैमरा और लोगों को गिरफ्तार किया। जुवेनाइल्स हैं ज़्यादा इसमें, स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुवेनाइल हैं। और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, वहाँ भी ये जाके 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई स्पोर्ट जैसे मटेरियल वगैरह, पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। वही पाक बेस्ड हैंडलर जो आईएसआई का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। बट किसी कारण ये अपना किसी एग्जीक्यूशन से में कामयाब नहीं हो पाए, तो जैसे ही वापस आए तो हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इनको गिरफ्तार किया। तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी सक्सेस है, बहुत बड़ा प्रिवेंशन हुआ है, चाहे रेलवे ट्रैक की सिक्योरिटी है, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी है, या हमारे जो ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का इनका जो प्लान है वो टोटली थ्वाट हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये तो बहुत बड़ी खबर है क्योंकि रेलवे ट्रैक्स का अगर इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां से लाइव फीड पाकिस्तान भेजी जा रही थी और इसमें बच्चों का इस्तेमाल, कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, बिल्कुल अमृतसर पुलिस ने जो 9 लोग पकड़े हैं उनमें 4 नाबालिग हैं और उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें जो 9 लोग पकड़े हैं इनमें 2 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल को जंतर मंतर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में आकर यहाँ पर हमला करना था और बड़ा आतंकी हमला करने आए थे। इनमें से एक शख्स है जिसका नाम है सुखमन, ये अमृतसर का रहने वाला है। इसने पूछताछ में कहा है कि वो जंतर मंतर पर अपने 8 साथियों के साथ गया था, जहां पर उसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक शख्स से होनी थी और इस शख्स को उसको हथियार देना था और गोला बारूद देना था। उसके बाद ये लोग जंतर मंतर पर हमला करने वाले थे, लेकिन उसने कहा कि जंतर मंतर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा लगाई हुई थी, उसके चलते वो हमला नहीं कर पाए और वापस लौट आए। तो ये बड़ा खुलासा आईएसआई के एक जो आतंकी है उसने किया है और उसने कहा है कि इसमें 2 मॉड्यूल हैं। एक मॉड्यूल तो वो है जो कि पंजाब में रेलवे ट्रैक्स पर कैमरे लगा रहा था और उसकी लाइव फीड पाकिस्तान भेज रहा था, जिससे कि यहाँ पर जो पूरा जासूसी नेटवर्क है उसको खड़ा करने में लगा हुआ था। जबकि आईएसआई का दूसरा मॉड्यूल जो पकड़ा है अमृतसर पुलिस ने, उसने ये कहा है कि जंतर मंतर पर वो एक बड़ा आतंकी हमला करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के चलते वो ये हमला नहीं कर पाए। तो जो अमृतसर पुलिस है वो पकड़े गए सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको याद हो कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जो कि आईएसआई से जुड़ा हुआ था और वो लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर यहाँ का माहौल खराब करने वाले थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही थी। गौरव शर्मा ने क्या कहा था, जो आईजी एसटीएफ हैं उनकी बात सुना देते हैं। गौरव शर्मा, आईजी एसटीएफ बंगाल पुलिस ने क्या कहा था, 2 अगस्त को क्या खुलासा किया था, वो भी आप सुनिए। जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ
कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया। बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसका इंटरेक्शन है, जिसमें जैसे कि राणा नाम से एक हैंडल था, एक आबिर जट नाम का एक हैंडल है, एक उजैर है, एक हमाद है। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे, और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।